हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रमोद सिंह एक बार फिर से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चुम्बक और चुंबकत्व। चुम्बक उसके प्रकार, चुम्बक के गुण, उपयोग, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय बल रेखाएं, नंबर 5 है चुम्बकीय प्रेरणा, दिक्पात कोण, नमन कोण और चुम्बकशीलता, चुम्बकीय प्रवृत्ति, क्यूरी ताप और चुम्बकीय फ्लास्क, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम, लेंज का नियम। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चुम्बक और चुम्बक। चुम्बक 600 ईसा पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ पत्थर, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण था, मतलब अपनी तरफ खींचने का, अट्रैक्ट करने का गुण था, उसे मैग्नेट कहा गया, जिसे हिंदी में चुम्बक कहते हैं। ठीक है, यह मैग्नेट अयस्क है जो कि लोहे का ऑक्साइड होता है। चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुम्बक का अपने समान दूसरे चुम्बक को आकर्षित प्रतिकर्षित करने के गुण को चुम्बकत्व कहा जाता है। ठीक है, चुम्बक के प्रकार। प्राकृतिक चुम्बक, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चुम्बक को प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। मैग्नेटाइट के पत्थर, ठीक है, जो प्रकृति में खनिज वगैरह मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। कृत्रिम चुम्बक जो बनाई जाती हैं, कृत्रिम चुम्बक लोहे या इस्पात से कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुम्बक कहलाते हैं, जैसे छड़ चुम्बक, चुम्बकीय सुई और चुम्बक आदि। ठीक है, विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक किसी विद्युतरोधी पदार्थ जैसे कार्डबोर्ड अथवा मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार के फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह एक दंड चुम्बक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसे विद्युत चुम्बक कहा जाता है। चुम्बक के गुण। चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, एन और ऐसे दिखाया जाता है उसमें। ठीक है, अब आगे आपका चुम्बक के अंदर अचुम्बकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल तथा कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चुम्बक के जो अंदर होता है, ठीक है, उन्हें गुण होता है, वो उन्हें आकर्षित कर देता है। जैसे लोहे की चुम्बक हुई तो लोहे को आकर्षित करेगी, और सोने की या अन्य धातु की होगी उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो आकर्षित करेगी। ठीक है, चुम्बक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं चुम्बकीय अक्ष कहलाती हैं। चुम्बकीय बल रेखाएं जो निकलती नॉर्थ से निकलेंगी वो साउथ में जाएंगी, साउथ से निकलेंगी वो नॉर्थ में जाती हैं। चुम्बक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, ध्रुवों के चुम्बकत्व का मान सर्वाधिक तथा मध्य में न्यूनतम होता है तथा बिल्कुल मध्य में शून्य होता है, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, गर्म करने अथवा पीटने पर चुम्बकत्व का मान कम हो जाता है। ठीक है, चुम्बक को तोड़ने पर उसका प्रत्येक खंड पुनः एक नया चुम्बक बन जाता है। चुम्बक के उपयोग। लोह पदार्थों की पहचान करने में, दिक् सूचक के निर्माण में, कंप्यूटर के मेमोरी के निर्माण में, एटीएम तथा डेबिट कार्ड में चुम्बकीय पदार्थ का लेप होता है, जिसमें प्रयोगकर्ता की पहचान अंकित होती है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, रेडियो, टीवी, पंखा के निर्माण में अस्थायी चुम्बक नरम लोहे के तथा स्थायी चुम्बक इस्पात के बनाए जाते हैं। विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर के क्रॉड, डायनामो आदि अस्थायी चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर, धारामापी, दिक्सूचक, रेल के डिब्बों को जोड़ने में स्थायी चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य चुम्बक अथवा चुम्बकीय पदार्थों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है।
चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो कि चुंबक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई न्यूटन मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका एसआई मात्रक टेल्सा या सीजी तथा सीजीएस इकाई गॉस है। ठीक है, जो सीजीएस में इकाई होती है वो गॉस होती है और एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव के से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं या चलती हैं। गमन करना, चलना। ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती तथा जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन मतलब घनी ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब शक्तिशाली होता है। दुर्बल जहाँ कमजोर बोलते हैं उसे। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, इसे देखो, चुंबकीय पदार्थ को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के चुंबकत्व को होने को प्रेरित चुंबकत्व कहलाते हैं। एक बार फिर से, चुंबकीय पदार्थों को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ को चुंबकत्व होने को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे नोट, पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। दिक्पात कोण, चुंबकीय यामोंतर और भौगोलिक यामोंतर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को नमन कोण कहा जाता है। ध्रुवों पर नमन कोण का 90 अंश तथा विषुवत रेखा पर नमन कोण का 0 अंश होता है। चुंबकशीलता, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं कम या ज़्यादा होना ही पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। निर्वात चुंबकशीलता का मान -4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, म्यू बराबर चुंबकीय पदार्थ के प्रति वर्ग मीटर में गुजरने वाली बल रेखाएं, बी प्रति हवा में प्रति वर्ग मीटर में बल रेखाएं की संख्या n। क्यूरी ताप, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान 707 सेंटीग्रेड तथा निकल के लिए क्यूरी ताप का मान 358 सेंटीग्रेड होता है। चुंबकीय फ्लास्क, किसी समतल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं। इसे
फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्र वेबर अथवा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। एक वेबर बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। ठीक है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तब तक प्रभावी होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।